नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू विद रियल आर्टिस्ट वाले एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे राइजिंग स्टार से, एक ऐसे ग्राफिक्स डिजाइनर से जो एक छोटे से गांव से निकलकर अपने पूरे परिवार को संभालते हुए और उसने अचीव किया एक से बढ़कर एक अचीवमेंट, और आज भी वो इतनी मेहनत के साथ अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा है कि आप जब उससे मिलोगे तो रियली आज आप भी मोटिवेट हो जाओगे और आप में भी कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना, एक लालसा जाग उठेगी। दोस्तों, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बच्चा जो मेरे दिल के बहुत ही करीब रहा है। हम आपको जब उससे बात करवाएंगे आपको समझ आएगा कि वो मेरे दिल के इतना करीब रहा है। उसने ग्राफिक्स डिजाइनिंग करी और उसके बाद एक खुद का स्टार्टअप करा। अब वो स्टार्टअप क्या है ये हम उनके साथ बात करके जानेंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल हार्ट के साथ हम आपको यहाँ पे उस इंसान से मिलवाने वाले हैं अपने रूबरू विद रियल आर्टिस्ट वाले इस एपिसोड में। और मेरा वादा है कि इस एपिसोड को देखने के बाद आप भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होने वाले हो। तो इस पूरे वीडियो को, पूरे एपिसोड को पूरा देखना, और देखने के बाद आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा और आपको ढेरों आइडिया मिलेगा कि आप भी पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मीट विद दैट राइजिंग स्टार मिस्टर प्रत्यूष पांडा। प्रत्यूष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में, जहां पे हम लोगों को, अपने ऑडियंस को नए नए आर्टिस्ट, नए नए लाइक राइजिंग स्टार्स और नए नए बिजनेस पर्सनालिटी के साथ मिलवाने की कोशिश करते हैं। खास करके एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक्स और ऐसे बच्चों से मिलवाने की कोशिश करते हैं जो लोग आज अपने कामयाबी की ओर बहुत ही शालीनता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रत्यूष, आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दीजिए, फिर उसके बाद सिलसिला जारी करेंगे सवाल जवाब का। और हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप उम्मीद है कि बखूबी देंगे और हमारे ऑडियंस के भी सारे सवाल आप क्लियर करेंगे। तो प्रत्युष, शुरू करते हैं आपके प्यारे से इंट्रोडक्शन के साथ आज का ये प्यारा सा सेशन। सर जी, आपको नमस्कार। मैंने मतलब तो मतलब वो बोलते हैं ना कि पहले गुरु जी का पैर छूना चाहिए, अगर आप आ सकते तो पैर छू लेता। अरे बहुत 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 खुश रहो यार। सर, मैं ग्राफिक्स के फील्ड में आज जो भी हूँ उसमें आपका तो बहुत बड़ा हाथ है ही है। मतलब आपने हम लोगों को, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सिखाया है, बल्कि आपने हमको संवारा है। मतलब शुरुआत से लेकर पूरा, जब मतलब छोटे बच्चे को कैसे बड़े करते हैं आपने वो किया है। ग्राफिक्स में हम लोग सब छोटे बच्चे थे। आज आपके जितने भी स्टूडेंट्स है उसमें से आ, मुझे लगता है 80 to 90% सक्सेस वाले ही हैं, और 10% कहीं होंगे जो कि मतलब भटक गए हैं रास्ते वास्ते में, और जिनके माँ बाप के पास पैसा है वो और कुछ कर रहे हैं। पर आपने जिन लोगों को भी सिखाया है ना सर, वो लोग अभी मतलब एक लेवल पे ही हैं। तो मेरा नाम प्रत्यूष है और मैं सर का ही स्टूडेंट हूँ, और मैं पाड़ा खिमुंडी से बिलोंग करता हूँ। बहुत कम लोगों को ये नाम पता होगा। पाला खेमुंडी उड़ीसा, ये उड़ीसा में एक बहुत ही प्यारा सा गांव है। और ऑब्वियसली गांव प्यारा है तो बच्चे भी वहां के बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो प्रत्युष उड़ीसा का बेसिकली रहने वाला है। उड़ीसा में पाला खेमुंडी बोलकर एक जगह है, तो ये वहीं से बिलोंग करता है। और प्रत्युष, अभी मेरे को बताइए, आप अपना थोड़ा सा एकेडमिक से हम स्टार्ट करेंगे प्रत्युष, कि आपने एकेडमिक कहाँ से किया, किस तरीके से स्टार्ट किया, फिर कैसे आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग तक पहुंचे। इस जर्नी के बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताओ। ऐसा है कि मेरे को बचपन से, मतलब 7th 8th क्लास से मेरे पास एक छोटा सा पीसी था। अपने मामा जी का पीसी था। उस पीसी में मैं क्या करता था कि फोटोशॉप इंस्टॉल कर लिया था। और मेरे टाइम पे तो यूट्यूब वगैरह भी नहीं थे, तो उसी में थोड़ा फोटोशॉप को उसी में करते करते थोड़ा इंटरेस्ट आया कि नहीं यार, और थोड़ा करते हैं और थोड़ा करते हैं। तो मैं डेली 2 3 घंटे उसमें बैठता था। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते मेरा इंटरेस्ट पूरा
आ गया उस पे, और मैंने ठान लिया कि मेरे को यही करना था लाइफ में। पर मेरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं था, क्योंकि हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत बाद आती है लोगों को, मतलब कैपिटल सिटीज वगैरह में पहले आ जाती है। तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि ऐसा भी कोई इंस्टीट्यूट है जो कि ये सब पढ़ाए। तो मेरा ऐसे ही 10th और 12th खत्म हो गया पारड़ा खिमुंडी में ही। फिर मैंने भुवनेश्वर शिफ्ट किया, जो कि ओडिशा का कैपिटल है। तो भुवनेश्वर में मेरे को एक इंस्टीट्यूशन मिला, उसका नाम था मैक, जिसमें सर इंस्ट्रक्टर थे। और वहां पर मैंने एडमिशन ली एपीडीएमडी, एडवांस प्रोग्राम इन डिजिटल मीडिया एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट पार्ट तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। सिर्फ डिजिटल मीडिया में इंटरेस्ट था, मतलब जो भी अभी चल रहा है ट्रेंडिंग पे उसी पे। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट में भी बहुत सारा फ्यूचर ऑप्शंस है, पर मेरे को इंटरेस्ट था पर्सनली इसमें, डिजिटल मीडिया में, और मतलब ये ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल। तो मेरे को क्या है कि सर भी देखे होंगे कि शुरुआत में मेरे पास पीसी जब नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए, तो सुबह में 8 बजे सेंटर खोलते ही 8 बजे पहुंच जाता था। फिर रात को 8 बजे बंद होता था तो 8 बजे निकलता था। मतलब दिन भर हम उधर ही बैठ के पूरा प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि एक ही चीज है जो इंसान को परफेक्ट बनाता है, वो है प्रैक्टिस, नथिंग बिल्कुल एल्स। बिल्कुल। तो यही जर्नी था कि उधर से इधर में कैसे आया। ओके, ग्रेट ग्रेट। और मैं बता दूं कि प्रत्युष बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहा है, और इसका क्रिएटिविटी और इसके हर एक चीज, चाहे वो कोई भी इवेंट होता था। आजकल मैं देखता हूं प्रत्युष की, जब आज भी मैं तकरीबन नहीं भी तो 200-250 स्टूडेंट के साथ आज भी मैं जुड़ा हुआ हूं, और आज भी मैं देखता हूं कि जब भी कोई इवेंट होता है तो बच्चे आते नहीं है, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। उन्हें लगता है कि शायद ये अगर एक कैलेंडर मेकिंग कंपटीशन है तो इससे क्या फायदा हो जाएगा, हम तो फोटोशॉप सीखने वाले हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और मैंने ये देखा था कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप हमारे पास आए थे, तो पहला एक कंपटीशन था जहां पे इस लड़के ने वो किया था जो शायद कोई बच्चा सोच भी नहीं सकता था, जिसके बारे में, जिसका नाम भी लोगों को नहीं पता होता है। एक्रिलिक का आपने बोर्ड पे बनाया था, याद है? वो आपने कैलेंडर वाली जो ऊपर में बनाया था एक्रिलिक। तो ये कंसेप्ट इसके अंदर पहले से था। तो ये आप प्रत्युष, मेरे को ये ऑडियंस जो भी ये देखेगी, जो भी बच्चे देखेंगे, आप उनको जरा ये बताओ कि जब आप पढ़ाई करते हो तो उसके साथ जो एक्टिविटीज होती है, जो प्रैक्टिकल इवेंट्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उनका क्या जॉब रोल होता है, खास करके हमारे पढ़ाई में। देखिए सर, मतलब हम जो पढ़ते हैं, खास करके ये ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारा पार्ट पूरा क्रिएटिविटी से जुड़ा है। इफ यू आर नॉट क्रिएटिव, आप कुछ नहीं हो। मतलब यहाँ पर आने की मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्रिएटिविटी ऐसे ही नहीं बढ़ जाता है, और क्रिएटिविटी कोई सिखाता नहीं है। हम कुछ प्रैक्टिकल कर करके ही सीखते हैं। टीचर्स हमें टूल्स सिखाएंगे, हाउ टू यूज योर क्रिएटिविटी इनटू द, आप कैसे बोल सकते हैं कि इनटू द पेपर और समथिंग एल्स। या मतलब आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे यूज करोगे थ्रू टूल्स, बिल्कुल। पर वो सिखाएंगे। पर क्रिएटिविटी कोई नहीं सिखाता, कोई सिखा भी नहीं पाएगा। क्रिएटिविटी एक अलग चीज है, पर एक्सपीरियंस से ही हमें क्रिएटिविटी मिलती है। हम्म, तो वो बड़ी चीज है कि एक्सपीरियंस हमको कहाँ से मिलेगा, ऐसे तो फ्री में बाहर में नहीं मिलेगा। नहीं। यही इवेंट्स है जो कि हमको पूरा एक्सपीरियंस देगा कि हमको कैसे क्रिएटिवली उसको कर सकते हैं। एक कंपटीशन ऐसी एक चीज होती है जिसमें आपको लगता है कि मैं, हर एक बंदे को लगता है कि मैं फर्स्ट हूँगा। कोई ऐसा नहीं होता है कि मेरे को प्राइज नहीं चाहिए, हर एक को प्राइज चाहिए होता है, इसलिए वो पार्टिसिपेट किया होता है। तो उसमें जो जुनून होता है, और मतलब वो नॉर्मल चीज में नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव रहोगे हमेशा, तो आप कैसे भी उस चीज को आगे लेके जाओगे और आगे बढ़ोगे। हाँ, और आपके वो पिक्चर आपके और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रत्युष का सारा वर्क, उसका रील वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि मैं आज भी मेरे पास ये है प्रत्युष। अभी इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा।
तो ये टी शर्ट है जो प्रत्युष ने हमें दिया था और इसे प्रत्युष ने खुद डिजाइन किया था। आप देख सकते हो आपके सामने ये टी शर्ट है। तो ये टी शर्ट प्रत्युष ने दिया था और इसे प्रत्युष ने ही डिजाइन किया था। तो ये आज भी मेरे पास है और मैं अक्सर इसे पहनता हूं और मुझे ये बहुत पसंद है। तो इससे ये जाहिर होता है, ये साबित होता है कि आप कितना एक्टिव हो, आप कितने पर्टिकुलर हो अपने चीज को लेकर जो आप सीख रहे हो, राइट? सो इट्स हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन who are like trying to learn graphics design, animation, VFX. It's highly important for everyone to do the practice to be a creative, right ना प्रत्युष? वो तो है ही तो, मतलब प्रैक्टिस, एक क्रिएटिविटी के बिना कुछ नहीं होने वाला। मतलब प्रैक्टिस के बिना आप टूल्स नहीं जान पाओगे, क्रिएटिविटी बिना के बाद मतलब बिना कुछ बना नहीं पाओगे। तो दोनों इम्पोर्टेंट है और ये दोनों आप सर जैसे बताया कि आप डेली आपको प्रैक्टिस करना है और दूसरे आपको इवेंट्स वगैरह सब कुछ अटेंड करना है, सब कुछ A to Z। बिल्कुल। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और अब हम बात करेंगे प्रत्युष से कि प्रत्युष ने जो अपना स्टार्टअप किया था उसके पीछे की कहानी क्या है। मैं आपको बता दूं कि प्रत्युष ने एक छोटा सा स्टार्टअप किया था जिसका नाम था, चलो वो सारा चीज हम सुनते हैं प्रत्युष से ही तो आपको ज्यादा बेहतर यकीन होगा और मैं उसके कुछ स्नैप्स भी आपको दिखाऊंगा। आपके जस्ट स्क्रीन पे ही आपको उसके स्नैप्स भी दिखेंगे जो प्रत्युष का स्टार्टअप है, जहां पे उसने सारा चीज, मतलब आप, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं है अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो। क्या मेहनत किया है, क्या किस तरीके से ये आगे बढ़ा है, चलिए बात करते हैं प्रत्युष से उसके स्टार्टअप के बारे में। प्रत्युष आप प्लीज उस स्टार्टअप के बारे में थोड़ा बताओ। तो मेरा स्टार्टअप का नाम है चाय चाय। मैं इसके लिए बहुत पहले से ही प्लानिंग कर रहा था, मतलब रोड मैप पूरा बना रहा था। जब मैं मैक में था, जब मैक से मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट होने के बाद कोविड आ गया। तो कोविड में बैठे मेरे को बहुत सारा टाइम मिल गया टू डेवलप इट। तो मैंने बैठा, उसका पहले मैंने लोगो डिजाइन किया। एक चीज का आप अगर लोगो अच्छे से कर लेते हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाता है कि नहीं यार इसको एक ब्रांड बनाना है। तो उसको ब्रांडिंग स्टार्ट किया मैंने, तो उसके लोगो बनाए, उसके बाद उसका इंटीरियर डिजाइन किया और उसके बाद धीरे धीरे उसका मेन्यू डिजाइन किया, सब कुछ डिजाइनिंग में पूरा ब्रांडिंग बना दिया। तो खुद का एक स्टार्टअप करने के लिए सोचा। तो तभी मैंने मेरे एक टीचर्स को मैंने कहा कि मैम मेरे को ये वाला चीज मार्केट में उतारना है। तो उनका नाम रजिया मैम है और रफी सर हैं। उन दोनों ने मेरी बहुत मदद की। इसको कैसे मार्केट में लाया जाए, पूरा 100% उनका हेल्प, उनके हेल्प के बिना मेरा ये पॉसिबल नहीं था कि मैं चाय चाय को मार्केट में ला सकूं और आज भुवनेश्वर का एक बहुत अच्छा कैफे ब्रांड है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक चीज जो कि मैं एक छोटे से गांव से, कुछ भी मेरे पास आइडिया नहीं था, मैं भुवनेश्वर आऊंगा और आके इधर मेरा एक छोटा सा कैफे मतलब खड़ा करूंगा। तो ये सब अगर मैं उस दिन वो आइडिया वो लोगों पे नहीं आता ना तो ये चाय चाय नहीं आता। तो वही बात है कि चाय चाय को कैसे करे। तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था उसमें, जो कि मैंने उसको कहा कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। तो उसने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। हम दोनों ने मिलके, वो मेरा पार्टनर है चाय चाय में, हम दोनों ने मिलके पूरा ब्रांडिंग डेवलप किया और अभी तो अच्छे से चल रहा है। हमारा 3 आउटलेट हो चुके हैं। आप समझ सकते हो कि एक ग्राफिक्स, और सबसे बड़ी बात इसने प्रत्युष ने शायद उस चीज को बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रत्युष ने ये जो स्टार्टअप करा था उसमें रूम के अंदर उसके जितने भी उस रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी डिजाइन से लेकर यहां तक कि उसके एक एक चीज जिसमें आप खाते हो, जो भी अगर आप एंट्री से लेकर किचन तक हर चीज में प्रत्युष का क्रिएटिविटी था, प्रत्युष का हाथ था। इवन मैं खुद उस रेस्टोरेंट में गया था और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं प्रत्युष की कि वहां पे जब इसने स्टार्ट किया था उस वक्त प्रत्युष खुद से खाना, यानी कि चाय अपनी हाथों से बनाता था,
लोग यूं ही एमबीए चाय वाला करते होंगे, लेकिन उनसे उस तरीके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करके अपने आप को इस भीड़ से निकालकर एक अलग लेवल पे खड़े करते हैं। तो उसमें से प्रत्यूष भी एक है। मैंने खुद देखा है कि प्रत्यूष ने अपने हाथ से चाय बनाकर, अपने हाथ से मैगी बनाकर सर्व करता था उसमें, और आज उसी का नतीजा, उसी का मेहनत का नतीजा है कि आज उस चाय के 3 आउटलेट्स खुल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 आउटलेट्स खुल चुके हैं और भगवान की बहुत बड़ी मेहर होगी इसके ऊपर कि ये आने वाले टाइम में 2 साल 3 साल में हो सकता है कि उड़ीसा के हर शहर में, और 4-5 साल और हो सकता है लगे, लेकिन इंडिया में हर जगह चाय का नाम जरूर होगा। तो ये है बहुत बड़ा मोटिवेशन कि आप अगर कुछ करने को ठान लो और अगर आप उसके पीछे लग जाओ तो आप उसे पूरा। डेफिनेटली वो हो ही सकता है। मतलब मेरे को तो चारों तरफ से हेल्प मिला है, पर पहला चीज है कि खुद स्टार्ट करना है। कुछ भी करने के लिए उसमें पूरा आप जी जान लगा दो, बाकी आप भगवान पे छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर डेडिकेशन पहले आप भगवान को दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये बंदा डेडिकेटेड है। भगवान देखेगा कि डेडिकेटेड है तो वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और चलिए फिर आगे चलते हैं। और प्रत्युष, अब आप मुझे ये बताइए कि अभी आप ये जो आपका आउटलेट है उसके अलावा अभी आप और क्या क्या काम करते हो, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, किस तरीके से अपने ग्राफिक्स के करियर में, ग्राफिक्स के साथ साथ आप जैसे चाय के साथ साथ आप ग्राफिक्स को भी कैसे यूटिलाइज कर रहे हो और कैसे इस पे काम कर रहे हो, अभी क्या चल रहा है आपका ग्राफिक्स को लेकर? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं सिर्फ वो कैफे वगैरह में घुस जाऊं और मैं अपने ग्राफिक्स को भूल जाऊं। तो इसलिए मैं अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर भुवनेश्वर में एक फ्यूजन एंटरटेनमेंट के नाम पे एक डिजिटल मीडिया एजेंसी का ओपनिंग किया है। मतलब मैं एक सेकेंड प्रत्युष, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि प्रत्युष का ये दूसरा स्टार्टअप। अभी आप समझ लो, अभी आप जस्ट एक एक बात पे गौर करते जाना। ये बहुत ही सिंपल बंदा है। ये इतना कभी भी मैंने जब से मैंने इसको मिला हूं, जब भी मिला हूं, जब तक मैं इसके साथ था, जब ये मेरे पास था, ये आपको औरों की तरह नहीं है जो आपको इस तरीके से खुल के, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसके अंदर की हर एक टैलेंट को आपसे रूबरू कराऊं, क्योंकि ये शायद खुल के नहीं बता पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रत्युष का ये दूसरा स्टार्टअप है। इवन प्रत्युष का खुद का एक वेबसाइट भी है। वो अगर मैं बात करूं तो ये तीसरा स्टार्टअप होगा आई थिंक प्रत्युष तुम्हारा, क्योंकि तूने graphics.in करके भी ग्राफिक्स से रिलेटेड एक वेबसाइट भी लॉन्च किया था इसने, और उस पे वो ग्राफिक्स से रिलेटेड बहुत सारा काम भी करता था। उसके बाद आया चाय, और ये तीसरा है इसका फ्यूजन एंटरटेनमेंट, राइट? फ्यूजन एंटरटेनमेंट। चलिए बात करते हैं फ्यूजन एंटरटेनमेंट के बारे में। प्रत्युष प्लीज विस्तार से बताइए इसके बारे में कि ये क्या कंपनी है, इसके अंदर क्या क्या काम करते हो आप लोग, और कितने क्लाइंट्स हैं, ये सारी चीजें आप थोड़ा डिटेल में बताओ। तो सर हम क्लाइंट्स के लिए डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, उनका ब्रांडिंग करते हैं, और इसमें मेरा पार्टनर है पुण्यश्लोक एंड विघ्नेश, जो कि मतलब दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स है मेरा। तो मैं एक हूँ तो वो मेरे दूसरे हाथ जैसे हैं। हम लोग तीनों इसको मिलके स्टार्ट किए हैं एंड दिस इज गोइंग वेरी गुड। और हम लोग अभी हमारे पास 15 to 20 क्लाइंट्स है जो कि जिनके लिए हम डिजिटल मीडिया का काम करते हैं। हर महीने हर दिन उनका पोस्टिंग होता है, मंथली वाइज उनका पैकेज रहता है। तो ये उनका काम है। और कहाँ पर अगर कोई किसी ने ब्रांड स्टार्ट की हो, कुछ मतलब कोई भी दुकान स्टार्ट की हो, एनीथिंग, तो ब्रांडिंग से रिलेटेड एवरीथिंग हम लोग करते हैं, वो मेरा पार्ट है। और प्रोडक्शन के बात आप फिल्म्स का बताइए। जैसे कि मेरा आपको पता ही होगा सर, इंटरनेशनल अवार्ड था, एक अवार्ड फंक्शन था हमारा मैक का। बिल्कुल जी जी, हमारा शॉर्ट फिल्म उसमें गोल्ड अवार्ड पाया था। शायद मैक भुवनेश्वर का ये फर्स्ट गोल्ड अवार्ड था डिजिटल मीडिया में, डिजिटल फिल्म मेकिंग में। तो उसके लिए तो उससे मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। लिटरली हमने 2 साल हमने डीएफएम किया, और
सेकेंड ईयर हमको मिला है। पहले ईयर में हमको सिर्फ एक्सपीरियंस मिला था और वही सबसे बड़ी बात रही कि हमको कैसे मतलब गोल्ड तक लेके जाएगी। तो फिर से मैं वो दोहराना चाहूंगा कि आपको इवेंट्स वगैरह में डेफिनेटली आपको अटेंड करना ही है और पार्टिसिपेट करना है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और बात रही मेरा, हाँ, तो प्रोडक्शन के रिलेटेड हम काम करते हैं, तो यही है फ्यूजन एंटरटेनमेंट। वेरी गुड। और मैं आपको बता दूं कि प्रत्युष एक बहुत अच्छा कलाकार भी है भाई साहब। इसने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में भी काम किया है एज एन आर्टिस्ट। और प्रत्युष मतलब ये एक मल्टी टैलेंटेड बंदा है। यही रीजन था कि ये मेरे से बहुत कनेक्टेड रहा था, बहुत कनेक्टेड था। और आज फक्र होता है कि ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे वर्क करता है। और हर चीज में इसे किसी से ये कहने की जरूरत नहीं कि भाई मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब दो, मुझे जॉब चाहिए। ये एक ऐसा बंदा है जो कि जॉब क्रिएटर है, बल्कि ये जॉब क्रिएट करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। तो ये सोच के मुझे भी बहुत फक्र होता है प्रत्युष। और प्रत्युष आपने एक ये वीडियो एल्बम में डांस भी किया था, आई थिंक एक्टिंग किया था, राइट? एक्टिंग, हाँ एक्टिंग वो तो मतलब अभी मतलब डायरेक्शन वाला पेज आ गया है एक्टिंग। और मतलब ये सब चीज तो आप ही से सीखे हैं सर। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बहुत ही खास बात जो प्रत्युष को मैं याद दिला दूं और उसके बारे में फिर प्रत्युष से जानते हैं। दोस्तों, जहां पे आप लॉकडाउन में घर में बैठ के लूडो खेल रहे थे, जहां पे आप लॉकडाउन में बैठकर घर में ताश के पत्ते बांट रहे होंगे, जहां पे आप घर में बैठकर सिर्फ खाने पीने और फोन पे लगे होंगे, वहीं प्रत्युष ने एक फिल्म बनाई थी। मुझे याद है प्रत्युष, इसने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था प्लाज्मा, जो कि पूरे उड़ीसा के न्यूज चैनल ने उसे कवर किया था। प्रत्युष, तो काइंडली उस फिल्म पे भी थोड़ा रोशनी डालिए कि कैसे सोचा आपने और क्या किया आपने, कैसे किया, और आपको वो उसका जो इतना बड़ा वो वायरल हुआ था, तो उसके पीछे की कहानी क्या था, कैसे सोचा, कैसे स्टार्ट किया, टीम क्या थी, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो उसमें क्या था कि हमारा उसमें जो टीम थे, जो राइटर थे उसका, तो उनको ही कोविड हुआ था और लोग उन्हें बहुत गंदे नजर से देखते थे। एक बार कोविड से रिकवरी होने के बाद, मतलब ये नहीं कि उनको कोविड था और लोगों के पास, तो कोविड के रिकवर होने के बाद भी लोग उनके पास नहीं जाते थे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि ये जो चीज है कि जैसे मतलब एक आदमी का मतलब कोविड जिसको हुआ होगा उसका जो मतलब प्लाज्मा है वो ही उसको और दूसरे को हेल्प कर सकता है रिवाइव करने के लिए। तो तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि हम उनको भी सम्मान देना चाहिए। वो रिकवर होने के बाद और चांसेस नहीं, बहुत कम चांसेस होता है। तो वही चीज हम उसमें दिखाए थे और उस टाइम पे बहुत वायरल गया था वो चीज। बिल्कुल। सो कितने लोग थे उसमें और आपने कैसे शूट किया था? मोबाइल से शूट किया था सर, मोबाइल से शूट किया था हमने, उसी दिन शूट किया और उसी दिन एडिट किया और हम अपलोड कर दिए। तो मतलब ये खुशी हुई कि ये बात खुशी हुई कि लोगों तक पहुंच गई। दोस्तों, ये सारी क्लिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप स्क्रीन पे ही देख सकते हो। प्रत्युष के जस्ट बाजू में ये सारी चीजें प्रत्युष के बारे में आपको दिखता रहेगा, मिलता रहेगा, ताकि आपको ये यकीन हो कि ये कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं है, बल्कि एक रियल इंटरव्यू है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम जिस आर्टिस्ट से मिलवाएंगे वो रियल होगा और रूबरू होंगे, साक्षात्कार होगा आपके सामने, ताकि किसी भी तरीके की डाउट नहीं रह जाए। तो दोस्तों, बस आपको सोच बदलनी है। अगर आप सोच बदलते हो, अगर आप उस सोच को लेकर कायम रहते हो, तो आपको सक्सेस ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सो प्रत्युष, अभी आपने जब कोर्स किया था तो तकरीबन काफी सारे सॉफ्टवेयर थे। अभी आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हो? सर मदर सॉफ्टवेयर, पहले उसका नाम बिना लिए मैं नहीं बोल सकता कि फोटोशॉप। विदाउट फोटोशॉप तो मेरा दिन नहीं चलता, ऐसा ही है। सुबह सुबह से मतलब कोई भी चीज हो, अगर प्रीमियर में भी काम करना है, छोटी से छोटी काम फोटोशॉप में पड़ ही जाता है। तो पहले तो फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स और इलस्ट्रेटर
और फिर कोरेल्ड्रो का अभी थोड़ा मतलब यूज करते हैं कई कई जगह जहां पर बड़े बड़े प्रिंटिंग्स होते हैं तो कोरेल्ड्रो का यूज करते हैं और क्योंकि उनका डिमांड रहता है। पर बिल्कुल। मार्केट में कोरेल्ड्रो का थोड़ा थोड़ा वो घट गया है, फिर भी इट्स ए वेरी गुड सॉफ्टवेयर। और आपको पता होगा सर, फोटोशॉप के बाद मैंने कोरेल्ड्रो सीखा था और कोरेल्ड्रो में मतलब 4 महीना 5 महीना पूरा उसी में काम किया, मैं इलस्ट्रेटर छूता तक नहीं था। अभी डिमांड मार्केट का बढ़ रहा है तो हम खुद को अपग्रेड करना पड़ता है, तो अभी फिर से इलस्ट्रेटर का वो सारा नोटबुक्स में जो जो लिखा गया था निकाला और बैठा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रत्यूष बहुत अच्छा मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर भी है, मेरे लिए भी बहुत सारा इसने काम किया है और मैं मेरे सामने ही बहुत सारा काम करता था। तो और प्रत्यूष के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि प्रत्यूष एक अच्छा फोटोग्राफर भी है, फोटोग्राफी भी कर लेता है भाई साहब। सो सिर्फ ऐसा नहीं, पूरा एक पैकेज है। यही कारण था कि मैं चाहता था कि प्रत्युष से आपको रूबरू कराऊं, ताकि आप में भी वो चिल, जो जिल होता है ना आदमी के अंदर, वो जगे और आप भी कुछ करो। और बस सोचने से वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा और वक्त फिर दोबारा नहीं आता मेरे भाई। तो आपको सीखना होगा, आपको करना होगा और तभी जाकर आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रत्युष से। प्रत्युष, अभी मेरे को एक बात बताओ, और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कोशिश करूंगा प्रत्युष की आप अपने दोनों दोस्तों को भी एक बार एक इंटरव्यू में लेकर आइएगा, ताकि हम बात करेंगे फ्यूजन इंटरटेनमेंट के बारे में, जिसमें ताकि लोगों को ये समझ आए कि भुवनेश्वर में एक फ्यूजन इंटरटेनमेंट है, और दूसरा जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें समझ आए कि पढ़कर आप सिर्फ और सिर्फ जॉब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो और अच्छा खासा उसको रन भी कर सकते हो। कितना स्कोप है इस बारे में? सर ये जो फ्यूजन एंटरटेनमेंट है ना, वो मेरे दोनों पार्टनर, एक का एज 24 इयर्स है और दूसरे का एज 20 इयर्स है, मेरा भी 24 है। मतलब यंग बच्चों का ये इंटरटेनमेंट। तो भाई साहब आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उस पर अमल करनी है और उस पर आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल। चलो प्रत्युष से एक क्वेश्चन और लेते हैं, और जिसका इंतजार बल्कि अभी तक जो भी इस वीडियो को यहां तक देख चुके होंगे, बस उनके दिमाग में एक ही बात चल रहा होगा कि अगर प्रत्युष इतना कुछ करता है तो प्रत्युष कमाता कितना है। सो प्रत्युष, अगर आप चाहो तो आप एक लमसम अमाउंट बता सकते हो, ताकि इनको, क्योंकि ये बच्चे कभी भी इस बात पे फोकस नहीं करते कि हमें क्या सीखना चाहिए। इन्हें इस वीडियो से शायद ये समझ में आया हो कि नहीं आया हो कि हमें कौन कौन सी सॉफ्टवेयर सीखनी चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन इन्हें ये बात जरूर समझ में आएगा कि अगर हम इतना कुछ करेंगे तो तभी जाकर ये काम तभी करेंगे जब इनको ये पता चलेगा कि इतना करने के बाद इतना पैसा कमाया जा सकता है। सो प्रत्युष प्लीज थोड़े से उस इनकम के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि कितना इनकम अभी आप लोग कर लेते हो अपने ये सारे स्टार्टअप, और एकदम बी फ्रैंक एंड आपको एग्जैक्ट फिगर बताने की जरूरत नहीं है। यू कैन लाइक कैलकुलेट बिटवीन द लाइक टू वैल्यूज। सो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट फिगर, एक लमसम अमाउंट, ताकि इनको ये समझ में आ जाए कि भाई साहब आप पढ़कर जॉब करो ना करो, अगर आप जॉब के साथ साथ फ्रीलांस भी करते हो और अगर अपनी खुद की एक छोटी सी स्टार्टअप भी करते हो तो आप एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। बात करते हैं प्रत्युष के इनकम से रिलेटेड। प्रत्युष थोड़ा सा रोशनी डालिए इस बात पे, ताकि इनको थोड़ा मोटिवेशन और मिले। सर मेरा इनकम अभी चाय चाय और फ्यूजन और ऐसे मेरे फ्रीलांसिंग सबसे मिला जुला कर वही 80 to 90,000 हो जाता है महीने का। शुरुआत है और आगे जाना है, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा इनकम पार्ट चाय चाय से आता है। वो करीबन 30 से 40,000 आ जाता है उससे, क्योंकि वो पार्टनरशिप में डिवाइड होता है, और बाकी जितना भी 50 to 60,000 है वो फ्रीलांसिंग और फ्यूजन के मिला के आता है। भाई साहब सुना आपने, 80 से 90 हजार रुपए मंथली इनकम आप समझ सकते हो। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये अमाउंट 80 और 90 हजार जो अमाउंट है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, इसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा, आपको खटना होगा। और प्रत्युष
से अगला एक सवाल लेते हैं। प्रत्युष, और अभी शादी वादी करने का क्या ख्याल है आपका? शादी वादी अभी कहाँ सर, मतलब ऐसे बोलते हैं ना क्या, 25 पे नौकरी 26 पे छोकरी ये सब सीन नहीं है, पहले काम करना है, शादी वादी वो सब बाद में हो ही जाएगा अपने आप, पहले काम पे फोकस है, काम करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अराज करके लड़के तो भाई नौकरी से ज्यादा छोकरी के चक्कर में परेशान रहते हैं और उन्हें ये इस चक्कर में ही रह जाते हैं। अगर आप इसको बैलेंस कर सकते हो तो इट्स गुड, इट्स नॉट बैड। लाइक अगर आपको इसको मैनेज करना आता है, बैलेंस करना आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पहला फोकस आपको अपने करियर पे रखनी है कि अगर आप सीख रहे हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। अब ये मेहनत, प्रायोरिटीज तो हम देना पड़ेगा वर्क को ही सर, मतलब ये सब बाद में आ ही जाएगा, पहले पैसा है सर, फर्स्ट पैसा, पैसा है तो आप हो, मतलब इस सोसाइटी का यही मतलब है, आप अच्छे इंसान हो सकते हो, सब कुछ हो सकता है, पर पैसा हो तो आप हो, सोसाइटी, तो पैसे के लिए हमको काम करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वही है कि आपको थोड़े फोकस रहना होगा अपने करियर को लेकर। और ये फील्ड ऐसा है जहां पे आप सिर्फ लाइक 9 to 5 और 10 to 5 वाला जॉब करके अगर आप सोचोगे कि 60-70 हजार रुपए कमा ले, तो नहीं होगा भाई साहब। उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा और तब जाकर आपको कुछ सक्सेस मिलना शुरू होगा। और एक बार जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहेगी। प्रत्युष, चलिए अब इस इंटरव्यू के आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं। प्रत्युष, अब आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे आज के यूथ को, किस तरीके से उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और हाँ, इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, प्रत्युष के बारे में एक चीज और बताना चाहता हूँ कि प्रत्युष इतना कुछ करने के साथ साथ एक बहुत अच्छा सोशल वर्कर भी है। तो प्रत्युष, आप उस सोशल वर्क के बारे में भी थोड़ा रोशनी डालो। और आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा, शायद इस वीडियो को देखकर लग रहा होगा कि प्रत्युष मेरा इंटरव्यू ले रहा है या मैं प्रत्युष का इंटरव्यू ले रहा हूं, लेकिन प्रत्युष नहीं बोलेगा सब चीज, तो मुझे खोद खोद कर निकालनी होगी और तभी जाकर आपको इसके बारे में ठीक से पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत वातूनी जिसको बोलते हैं वो नहीं है। तो ये लिमिट में बात करना इसको पसंद है। तो चलिए बात करते हैं उस सोशल वर्क के बारे में। जो अभी काफी सारा तुमने काम किया था उस सोशल वर्क में, मैं आए दिन दिखता था, आप पैसा कलेक्ट करते थे, डोनेट करवाते थे लोगों को, क्या था वो किस्सा, उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। जो हमारा होते हैं, ऐसे मैं मानता हूं कि ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं और हम सब इस इकोसिस्टम का पार्ट है। एक कुत्ता का जितना हक है इधर रहने का, हमारा भी उतना ही हक है, पर उनके हक के लिए कोई बात नहीं करता। इसलिए मैं एक स्पीक फॉर एनिमल्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था। लॉकडाउन के टाइम पे हमने कुछ डोनेशंस लिए थे और उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ सपोर्ट मिला था। ऐसे करके कुल मिला के हमने कुछ पॉकेट से 30-40 हजार ऐसे ऐड करके 80-90 थाउजेंड का जुगाड़ किया था। 80-90 थाउजेंड का जुगाड़ करके हम लोगों ने हर महीना, मतलब पूरा महीना, जिस महीना पूरा 100% लॉकडाउन था, शायद मई या जून का महीना होगा, हाँ मई या जून का महीना, पूरा महीना हमने कुत्तों को दिन और रात में दोनों वक्त हमने खाना दिया है, कुत्तों को और गाय को भी। हमने पूरा 500 डॉग्स और सम 80-90 काउस को हमने डेली खाना देते थे हम लोग। हमारा एक टीम था 7-8 लोगों का। उधर का एसपी सारा शर्मा मैम थी, तो एसपी मैम भी बहुत सपोर्ट करती थी हम लोगों को। हम लोगों को एक टी शर्ट दिया गया था, उस टी शर्ट में हमें कोई नहीं रोकता था, हम पूरा जाके खाना देते थे विथ सेफ्टी प्रिकॉशंस। और उसके बाद हमने जैसे लॉकडाउन का घटा कि लोग बाहर आने लगे, धीरे धीरे हम उसको सिर्फ डिनर कर दिए कि हम रात में ही खाना दें। और ऐसे करते करते धीरे धीरे आदत उनका हटाए, क्योंकि उन लोगों को आदत हो जाता ना, कोई आके दे रहा है तो वो अपना खाना खुद नहीं ढूंढेंगे, तो धीरे धीरे करके उनको आदत छुड़वाना पड़ता है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी भी मैं सोशल वर्क तो मतलब फील्ड में जाके नहीं कर पाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं डिजाइन के माध्यम से सोशल वर्क करता हूँ। आप लोग सोचेंगे कि डिजाइन के माध्यम से कैसे सोशल वर्क हो सकता है। ये भी है कि मतलब
जो भी उनका पोस्टर्स होता है, उनका कुछ भी होता है, स्पीक फॉर एनिमल्स का, वो मैं डिजाइन करता हूँ। तो आप अगर मैं उनको डिजाइन कर रहा हूँ तो ये भी एक माध्यम है कि वो लोगों के तक पहुंच पा रहे हैं, कुछ डोनेशंस के लिए हो, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हो, कोई अपडेट्स हो, एनीथिंग। तो आई एम डूइंग सोशल वर्क थ्रू माय डिजाइनिंग थिंग। तो यही बात थी कि आप डिजाइनिंग से भी सोशल वर्क कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है, वास्ट फील्ड है। थैंक यू सो मच प्रत्युष हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो आखिरी में प्रत्युष आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, ये यूथ को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे कि क्या करना चाहिए अगर उन्हें भी सक्सेस होना है। तो प्लीज आप अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में जो भी आप कहना चाहते हो, प्लीज आप ऑडियंस को बोलो, ताकि ये यूथ जो कंफ्यूज है कि यार ग्राफिक्स में करियर है नहीं है, एनिमेशन में करियर है नहीं है, उन्हें थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया मिल जाए। सर, सक्सेस का मंत्र कुछ नहीं होता है। सक्सेस का मंत्र होता है हार्डवर्क। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक आदमी ने हार्डवर्क की और उसने कहीं पहुंचा नहीं। कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में पहुंच ही जाता है, अगर आप 100% देते हो तभी। अगर 99% भी दे रहे हो तो वो 1% आपको नीचे गिरा देगा। तो 100% आपको कोई भी चीज में अगर आप दो तो डेफिनेटली आप ऊपर जाओगे। एंड यूथ, हम क्या होता है कि हमारा मन बहुत ज्यादा भटकता है, मतलब ये कर लें वो कर लें। मैंने देखा था कोई कोई बच्चे हैं जो कि बोलते थे कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, इसके बाद ये हो जाएगा फलाना डिगाना, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो 10% की मैं जो बात कर रहा था, 80-90% सक्सेस हुए हैं, उसमें से 50-60% जॉब कर रहे हैं और 20% पूरा फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं और 10% है जो कि ये बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं। वो शायद 7 से 8-9 बच्चे होंगे, उनमें से बहुत कम लोग सक्सेस हुए हैं। तो वही चीज है कि 100% आप किसी भी चीज में दो तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली होगा। और यूथ, आप इधर उधर भटको ना, आप काम पे फोकस करो। पहले सीखना चाहिए। अभी भी ऐसा है कि मैं ट्यूटोरियल्स लेता हूँ, मैं यूट्यूब देखता हूँ, मैं अपडेट होता रहता हूँ, पूरा मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो उससे मतलब वो होना बहुत जरूरी है, वरना आपको कहीं और निकाल के आपके आने वाली पीढ़ी आपको फेंक देगी। तो आपके आने वाले पीढ़ी के साथ मैच करते हुए चलना पड़ेगा। और बस यही है कि यूथ, पहले आप हार्ड वर्क करो और आपके पास सक्सेस अपने आप आ जाएगा। मैं ब्रजेश सर का हर एक वीडियो देखते रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं तो इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मेरे से इंस्पिरेशन कुछ मिले, पर फिर भी एनीथिंग, मैं ऐसा बहुत सारे लोगों के वीडियो मैंने देखे हैं थ्रू ब्रजेश सर चैनल। मेरे को बहुत उनसे मेरा वो उसमें कहीं मेरे सीनियर्स भी हैं जो जो है, वो लोग अपने फील्ड में बहुत अच्छे कर रहे हैं। मतलब यही एक रखो कि सर के नेक्स्ट वीडियो में आप आ जाओ। ग्रेट, तो डेफिनेटली डेफिनेटली। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे ग्राफिक डिजाइन और एनिमेशन फील्ड के रिलेटेड। आप कुछ सीखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच प्रत्युष, जुड़ने के लिए हमारे चैनल से और अपना कीमती वक्त हमारे ऑडियंस को, हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं। आपको पता है प्रत्युष, इस चैनल का एक फैक्ट है कि इस चैनल पे 90%, 80 से 85% ऐसे लोग वीडियो देखते हैं जो लोग जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल। बट डोंट वरी, बिकॉज उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है आपको सही गाइड करना, आपको सही रास्ता दिखाना। तो दोस्तों, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, और ये भी सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से आप ग्राफिक्स डिजाइन करके 80-90 हजार तक के माइलस्टोन को टच कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे पास लाइनअप में हैं जिनके साथ मैं आपको मिलवाने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक अब भी करो, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया भाई साहब कर लो, और अच्छे से कमेंट डालिए, आप अपना रिव्यू शेयर कीजिए। और अगर आप भी आना चाहते हैं इस शो में, अगर आप भी अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, अगर आप में भी वो स्किल है, वो बात है,
तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। मैं आपकी भी इंटरव्यू अगले वीडियोस में, अगले जो आने वाले वीडियोस होंगे उनमें आपका भी इंटरव्यू हम पब्लिश करेंगे, शेयर करेंगे लोगों के साथ आपकी एक्सपीरियंस। तो अगर आप में भी कोई हुनर है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, मैसेज करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।